मैं सुपरस्टिशन माउंटेन्स में इस ख्याल से गया था कि ये सिर्फ एक और पुरानी कहानी है। ख़जाने की कहानियाँ हमेशा ऐसी ही होती हैं, सोना, गुमशुदा नक्शे और कर्स्ड किस्म की दौलत। लोग ऐसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो शायद कभी थी ही नहीं। यही मैंने खुद को समझाया जब मैं एरिज़ोना के सहरा में सनराइज़ के बाद दाखिल हुआ। गर्मी फ़ौरन महसूस हुई। खुश्क हवा, पत्थर सूरज में ऐसे जल रहे थे जैसे पहले से आग हो। सुपरस्टिशन माउंटेन्स दूर से ही गैर मेहमान लग रहे थे और करीब आकर ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। लॉस्ट डचमैन्स माइन की कहानी सादा है। जेकब वॉल्ट्स 1800 में इन पहाड़ों के अंदर एक खुफिया सोने की कान दरियाफ्त की थी। उसने उसकी असल जगह कभी नहीं बताई, लेकिन कहा जाता है कि वो अपनी मौत तक वहाँ से सोना लाता रहा। उसके बाद सैकड़ों लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, कुछ वापस नहीं आए और कुछ बदल कर वापस आए। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, वाकई नहीं, जब तक मुझे पहला निशान नहीं मिला। एक पत्थर जो ट्रेल के दरमियान गैर फितरी अंदाज में रखा हुआ था, इतना जानबूझकर कि वो रैंडम नहीं लगता था। फिर एक और, फिर एक और, जैसे कोई मुझे पहाड़ों के अंदर ले जा रहा हो या मुझे रोक रहा हो। कुछ देर बाद रास्ता गायब होने लगा। ना कोई वाज़े ट्रेल, सिर्फ पत्थर और सहरा की झाड़ियाँ और खामोशी। यहाँ तक कि हवा भी दूर लग रही थी। दोपहर तक मैं एक तंग कैनियन में पहुँच गया जो दो बड़े पत्थरों के दरमियान था। सूरज की रोशनी वो मुश्किल ज़मीन तक आ रही थी और तब मैंने उसे देखा। पत्थर पर कुंदा एक निशान, पुरानी, मध्यम, लेकिन जानबूझकर बनाया गया। एक क्रॉस जैसा निशान जिसके इर्द गिर्द अजीब अलामात थीं। ये वैंडलिज्म नहीं लग रहा था, ये वार्निंग लग रहा था। और इसके नीचे ताज़ा स्क्रैचेस थे, पुराने नहीं, नए। मैंने पत्थर को छुआ, वो गर्म था, साए में भी ज़्यादा गर्म। तब मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, आहिस्ता, एहतियात से, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैं फ़ौरन मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कैनियन। लेकिन खामोशी बदल चुकी थी। अब ये पुरसुकून नहीं थी, ये इंतज़ार कर रही थी। फिर मुझे एक चीज़ नज़र आई जिसने मेरा दिल दबो दिया। जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि रास्ता गायब हो चुका है, मेरा दिमाग उसे मानने से इनकार कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता घूमकर कैनियन की दीवारें देखने लगा। पत्थर, साए, गर्मी की लहरें, न रास्ता, न वापसी के फुटप्रिंट्स, कुछ भी नहीं। जैसे सहरा ने मेरे पीछे से खुद को बदल लिया हो। फिर मुझे धात की आवाज़ सुनाई दी, हल्की सी, क्लिंक क्लिंक क्लिंक, कैनियन के अंदर से। मैं बगैर सोचे उसकी तरफ चल पड़ा। ये मेरी पहली गलती थी। जैसे जैसे मैं अंदर गया कैनियन तंग होने लगा, जैसे पत्थर की दीवारें मुझे आहिस्ता आहिस्ता घेर रही हो। हवा भी बदल गई, अब सिर्फ गर्मी नहीं थी, अब ये भारी हो गई थी, जैसे फिजा खुद गाड़ी हो रही हो। फिर मुझे पत्थर पर मज़ीद निशान नज़र आए, सिर्फ एक नहीं, दर्जनों क्रॉसेस, अजीब जावियों वाले क्रॉसेस, सिंबल घूमते हुए निशान, सब मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर, जैसे कोई चढ़ते हुए उन्हें कुंदा कर रहा हो। कुछ इतने ताज़ा थे कि पत्थर के गिर्द अभी भी किनारों पर थे। और एक निशान के नीचे मैंने कुछ देखा जिसने मुझे रोक दिया। छोटे छोटे सोने के ज़र्रात, असल सोना, अंधेरे में चमकता हुआ। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि ये नामुमकिन था। सोना ऐसे खुला कैनियन में नहीं होता। फिर वही धाती आवाज़ दोबारा आई, इस बार करीब, क्लिंक क्लिंक क्लिंक, जैसे कोई चीज़ पत्थर पर घसीटी जा रही हो। मैंने फ्लैश लाइट उस तरफ की और मैंने उसे देख लिया। कैनियन की दीवार में एक बारीक सा शिगाफ, इतना तंग कि इंसान ना गुजर सके, लेकिन उसके अंदर कुछ हरकत कर रहा था, आहिस्ता, जैसे पत्थर के अंदर कोई चीज़ रेंग रही हो। फिर सरगोशी दोबारा आई, लेकिन इस बार पीछे से नहीं, पूरी दीवारों से मुझे घेरती हुई। टेक इट। मेरी फ्लैश लाइट फ्लिकर हुई और एक लम्हे के लिए मैंने हाथ देखे, दर्जनों, पीली मिट्टी से ढके हुए, पत्थर के अंदर से निकलने की कोशिश करते हुए। और उन सब के दरमियान एक मध्यम रोशनी, सोना, कैनियन के अंदर गहराई में, जैसे वो मुझे बुला रहा हो, जैसे माइन खोया हुआ नहीं था बल्कि इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैंने कैनियन की गहराई में चमकता हुआ सोना देखा, मुझे फ़ौरन वापस मुड़ जाना चाहिए था। ये ख्याल फ़ौरन नहीं आया, बहुत देर से आया। मेरे कदम पहले ही आगे बढ़ रहे थे।
जैसे मेरे जिस्म के फैसले पर किसी और ने खामोशी से कब्जा कर लिया हो। कैनियन मज़ीद तंग हो गया था। हवा दम घोंटने वाली लग रही थी। हर कदम के साथ पत्थर की दीवारें करीब आती महसूस हो रही थी, जैसे वो मुझे गुजरने नहीं दे रहे बल्कि देख रही हो। आगे सोने की हल्की सी रोशनी धड़क रही थी, रोशनी की तरह नहीं बल्कि सांस की तरह। फिर मैंने टनल देखा, पत्थर की कुदरती दरार जो अंदर जाकर एक गहरी सुरंग में बदल रही थी, लेकिन अब वो कुदरती नहीं लग रही थी। उसके किनारे बहुत हमवार थे, बहुत जानबूझकर बनाए गए, जैसे पत्थर अंदर से तराशा गया हो और सोना उसी के अंदर से आ रहा था। मैं करीब गया। मेरी फ्लैश लाइट अब कमज़ोर हो चुकी थी, जैसे हवा में कुछ उसकी ताकत खींच रहा हो। और तब मैंने आवाज़ सुनी, सरगोशी नहीं, आवाज़ साफ, बराह रास्त टनल के अंदर से, क्लोजर। मेरा जिस्म फ्रीज हो गया। हर इंस्टिंक्ट चीख रहा था कि भाग जाओ, लेकिन मेरे पाँव के नीचे ज़मीन अजीब हो गई थी, चिपचिपी, जैसे रेत में धात शामिल हो गई हो। फिर मैंने देखा टनल के अंदर कुछ हरकत हुई। एक साया आगे आया, आहिस्ता, ना रेंगते हुए ना दौड़ते हुए बल्कि चलते हुए, और उसके हाथ में एक चिराग था, पुराना, टिमटिमाती हुई रोशनी। उसके पीछे मज़ीद ज़ाहिर होने लगे, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों, खामोशी से चलते हुए, और सबके जिस्म पर सोने की धूल थी, जैसे वो बहुत अरसे से वहाँ काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अरसे से। फिर पहला साया कैनियन की रोशनी में आया। वो इंसानी शक्ल में था, लेकिन गलत। उसका चेहरा आधा पत्थर में बदल रहा था, जैसे कैनियन उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर जज्ब कर रहा हो। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, ना मोहब्बत से ना खुशी से, बल्कि जैसे मैं बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ पहुँचा हूँ। फिर उसने दोबारा बोला, इस बार ज़्यादा ज़ोर से, तुम उसे वापस ले आए हो। ज़मीन मेरे नीचे हिलने लगी, कैनियन में गहरी गूंज फैल गई, और तब मुझे खौफनाक हकीकत समझ आई। सोना खजाना नहीं था, ये एक कैद था, और मैंने उसे खोल दिया था।